अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई सुबह से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शुएब मलिक साहब खैर पहले तो बात थी कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से है उन्होंने मतलब जो बीपीएल है उसको छोड़ दिया बीच में एंड वो दुबई रवाना हो गए एंड ऑल। फिर है कि आज से सुबह से ही खबरें थी कि भाई कुछ उन्होंने लगातार 3 नो बॉल्स करा दी थी, तो फिर कुछ सस्पिशियस हो गया था, फिक्सिंग के कुछ उन पर एलिगेशंस लगे थे। दैट्स वाई उनकी जो फ्रेंचाइज या जो उनकी टीम थी उनके ओनर ने उनको टर्मिनेट कर दिया एंड ऑल। इस तरह की कुछ खबरें थी। फिर एक टिपका ये कह रहा है कि भाई ये खबर है, एक टिपका कह रहा था ये झूठी खबर है। देन जो 22 के जो उनके थे ओनर थे उनका भी खैर वजाहती बयान आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड पर्सनल रीजंस की वजह से इस तरह से हुआ। और शुएब मलिक साहब ने भी है कि ट्वीट किया इस हवाले से, मैं खैर शेयर कर रही हूँ, बड़ा ही लंबा चौड़ा कुछ उन्होंने ट्वीट किया है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई उनके कुछ ब्रांड्स के साथ कुछ एड्स वगैरह के कुछ डेट्स वगैरह थे, दैट्स व्हाई है कि उन्होंने फ्लाई कर दिया। और पहले भी खैर ये डिसाइडेड था कि वो है कि इस तरह से बीपीएल मतलब अधूरा वो छोड़ देंगे, कुछ उनकी थी ही इस तरह की कमिटमेंट्स। तो अब ये शुएब मलिक पे इस तरह के एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं, कहाँ से वो हो रहा है? ऐसा नहीं कि जस्ट एक तिपके से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जो अभी हालिया कंट्रोवर्सी चली है शुएब मलिक के सानिया मिर्जा के जो डाइवोर्स किया खुला किया, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एक तबका कह रहा है कि भाई खुला ली है, एक तबका कह रहा है कि भाई उन्होंने है कि तलाक दी है। आई डोंट नो खैर इस सवाल से क्या है। और मैं क्रिकेट बेस्ड चैनल है तो मैं इस सवाल से क्या ही बात करूँ, मुझे इस सवाल से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। प्लेयर्स की ज़ाती लाइफ पे हम क्यों हैं किस तरह से बात करें। सो और है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया से इस तरह की एलिगेशंस लगे एंड ऑल, बट वही बात है कि भाई आपको जब मालूम ही है, बहुत से लोग खैर ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से भी हुआ है। अगेन मैं खैर इसको क्लैरिफाई कर दूं, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली खैर इंडिया से ये अफवाह चली है या पाकिस्तान से हुई है। बट खबरें तो तमाम ही प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की गई हैं, जबकि आपके पास जब कोई एक है कि कोई तस्दीक ना हो किसी चीज़ की, वो भी इस तरह की चीज़ की, तो आई डोंट थिंक कि इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। बट है कि अब है कि फ़ौरन ही खैर जो उनकी फ्रेंचाइज थी उसकी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गई है, शुएब मलिक ने भी है कि ट्वीट कर दिया है, तो अब सारी अफवाहें खैर दम तोड़ गई हैं। बट बहुत से लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, इन पड़ोसी मुल्क से इस तरह से हो रहा है एंड ऑल। सो मुझे तो खैर इस हवाले से कोई भी खबर नहीं है, ना मैं किसी को ब्लेम कर सकती हूँ, बट या इस तरह से नहीं होना चाहिए और तस्दीक के साथ डेफिनेटली आपको खबरें शेयर करनी चाहिए। दैट्स ऑल आई थिंक। और खैर इसके अलावा जो पेशावर ज़ल्मी, वी ऑल नो दैट भाई हमारी पूरे आधे आधे से ज़्यादा आई थिंक 90% पाकिस्तानियों की फेवरेट टीम है पेशावर ज़ल्मी एंड हर कोई चाहता है कि भाई बाबर आजम की कैप्टनसी में पेशावर ज़ल्मी टाइटल विन करे और उसके लिए उनको अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है एंड अच्छे प्लेयर्स डेफिनेटली पिक किए गए थे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा ही था कि बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी पेशावर ज़ल्मी की, बहुत ही ज़्यादा खैर वीक बॉलिंग थी। तो इस बार यही है कि उन्होंने इस पे काम किया, नूर अहमद को है कि साइन किया गया, नवीन उल हक को साइन किया गया और इनगिडी को साइन किया गया। बट है कि नूर अहमद और नवीन उल हक के ऊपर तो खैर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ पाबंदी वगैरह लगी है, दैट्स वाई है कि वो नहीं खेल सकेंगे। एंड नूर अहमद भी इंजर्ड हैं तो वो भी नहीं खेल सकेंगे। नूर अहमद बाय द वे इंजर्ड, कोई एक तबका कह रहा है कि भाई इंजर्ड है, एक तबका कह रहा है कि नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से वो नहीं अवेलेबल हो सकेंगे। एंड एनगिडी ने भी आज है कि मतलब अनसर्टेन है उनकी दस्तियाबी, बट मे बी खैर वो दस्तियाब हो भी जाए, बट है कि सप्लीमेंट्री तो उनका कोई प्लेयर पिक करना ही पड़ेगा। 29 जनवरी को बाय द वे ये जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं उनकी ड्राफ्टिंग होगी मंडे को एंड पहले खैर वो 26 को होने वाली थी, फिर है कि लेटर नहीं बात हुई, हमने यहाँ पे बात की थी, कुछ डिसाइड ही नहीं था, बट अब है कि डिसाइड हो चुका है कि भाई 29 जनवरी ऑन मंडे सप्लीमेंट प्लेयर्स को पिक करने का जो ड्राफ्टिंग जो उनकी ड्राफ्टिंग होगी वो होगी। सो लेट्स सी कि कौन सी खैर टीम किसको पिक करती हैं। लाहौर कलंदर्स भी किसी को पिक करेगी एट द प्लेस ऑफ राशिद खान एंड है कि टॉम करन के जगह पे कराची किंग्स भी किसी को पिक करेगी एंड पेशावर ज़ल्मी को तो खैर डेफिनेटली पिक करना पड़ेगा, अल्लाह जाने बस अब क्या होगा। बाय द वे खबरें ये भी हैं कि जो खुरम शहजाद हैं या खुरम शहजाद जो कि अनफिट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में, वो हैं कि फिट हो गए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट पे अपनी है कि जिम करती हुई, उन्होंने रनिंग करती हुई अपनी वीडियोस वगैरह भी शेयर की हैं एंड ये साइड के अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग फाइन एंड ऑल। सो लेट्स होप के खैर वो भी पेशावर ज़ल्मी का ही हिस्सा एंड अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। सो लेट्स होप के वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दें एंड आमिर जमाल तो हैं ही वहाँ पे और
इसके अलावा शकीब अल हसन थे लास्ट ईयर, बट आई डोंट नो अब इस साल वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं क्या ही होगा। पेशावर ज़ल्मी का अब है कि कोई अच्छी बॉलिंग कर ले। मोहम्मद ज़ीशान को तो खैर उन्होंने 19 टीम से पिक किया ही है, एंड वो अच्छा एक इजाफा होंगे, बट अगेन है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, आपको अच्छी बॉलिंग चाहिए आपको। पेशावर ज़ल्मी के साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जितना मैं चाहती हूँ कि भाई अच्छे बॉलर्स बने उतना ही सब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। खैर होप करेंगे कि एनगेडी ने अनसर्टेन है, कंप्लीट उन्होंने नहीं कहा है कि वो अनअवेलेबल होंगे, सो लेट्स सी, इंशाल्लाह वो ही है कि अवेलेबल हो जाए, बट स्टिल है कि सप्लीमेंट प्लेयर्स तो आपको पिक करने ही पड़ेंगे। सो वो भी कौन सा पिक करती है पेशावर ज़ल्मी इंशाल्लाह देखेंगे। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।